Hello, I am Dr. Manav Rakshak. I am a senior cancer specialist practicing in Jasola in New Delhi. आज हम बात करेंगे कैंसर ऑफ द इसोफेगस दैट इज फूड पाइप के बारे में। ये पाइप है जो ओरल कैविटी मुंह से लेके स्टमक तक जाती है। इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर्स होती है। इसमें कैंसर होने के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, कॉजेज नहीं हैं। अल्कोहल, टोबैको, ओबेसिटी, ये सब अगर मौजूद हों तो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं होंगे तो कैंसर भी नहीं होगा। दीज आर ओनली रिस्क फैक्टर्स, नॉट कॉजेज। इसोफेगस में कैंसर होने के सिम्टम्स कैसे शुरू होते हैं? क्योंकि एक ट्यूब में जब कैंसर होता है तो इसमें रुकावट होती है। तो शुरुआत में जब थोड़ी रुकावट होगी तो सॉलिड्स खाने में दिक्कत आएगी, और 15-20 दिन अगर निकल जाएं और इसका उपचार ना शुरू हो तो फिर धीरे धीरे दाल, दलिया, खिचड़ी आदि खाने में भी रुकावट आती है। इसको हम बोलते हैं डिस्फेजिया टू सेमी सॉलिड्स। अब उसके बाद भी आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो धीरे धीरे पानी और दूध भी अटकना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्फेजिया टू लिक्विड्स। ऐसा होने के बाद पेशेंट का वेट एकदम कम होना शुरू हो जाता है, और बेहतर यह है कि ऐसी स्टेज ना आए। तो अगर खाने में रुकावट आए किसी को भी तो उसे अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाना चाहिए। इसको डायग्नोसिस बड़ा आसान है। आपके फैमिली फिजिशियन आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास रेफर करेंगे। वो एक पतली ट्यूब यानी कि एंडोस्कोप डाल के फूड पाइप में देख लेंगे कि रुकावट क्यों है। यदि वहाँ पे कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है, तो उसका एक छोटा पीस ले सकते हैं एंडोस्कोप के थ्रू ही। इसको हम बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी की रिपोर्ट 4-5 दिन में लैब से मिल जाती है। अगर इसमें कैंसर कन्फर्म होगा तो आपको फिर तभी कैंसर माना जाएगा। कैंसर अगर कंफर्म होता है तो नेक्स्ट स्टेप फिर हमारा स्टेजिंग है। स्टेजिंग यानी हम देखना चाहते हैं कि कैंसर बॉडी में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। दूर तक फैला है, लिवर तक गया है, कि अभी लोकल ही है, कैसी स्टेज है। स्टेजिंग कर लेते हैं तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए अगर तो इनिशियल स्टेजेस हैं, जैसे पहली स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, कुछ थर्ड स्टेज में भी अगर ट्यूमर रिसेक्टेबल है, सीटी स्कैन में ऑपरेशन हो सकता है, ऑपरेशन से पूरा निकाला जा सकता है, तो इस ट्यूमर में जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। लेकिन अगर आपका सर्जन ये फील करता है कि ट्यूमर शायद एक सीटिंग में जब ऑपरेशन करेगा पूरा ना निकले, तो फिर आप उसको ट्यूमर को सर्जरी से पहले छोटा करने के लिए, सर्जरी के लायक बनाने के लिए या तो कीमोथेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं या रेडियोथेरेपी का। कीमोथेरेपी है कैंसर ट्रीटमेंट बाय मेडिसिन, एंड रेडियोथेरेपी है कैंसर ट्रीटमेंट बाय रेडिएशन। इन दोनों से कैंसर को छोटा करा जा सकता है ताकि सर्जरी करते समय वो पूरा बाहर निकल सके। अगर कैंसर ऑपरेबल नहीं है, उससे ज़्यादा बढ़ गया है, या पेशेंट ऑपरेशन कराना ही नहीं चाहता, या पेशेंट की उम्र ज़्यादा है, वो ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है, एनेस्थीसिया का रिस्क है, हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, कमज़ोर है, हार्ट कमज़ोर है, ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम डेफिनेटिव कीमो रेडियोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। यानी कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। अगर पेशेंट को ट्यूमर फैल ही चुका है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है, जिसको हम मेटास्टेटिक बोलते हैं, तो हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी अकेले का प्रयोग करके पेशेंट को सिम्टम रिलीफ दे सकते हैं। कीमोथेरेपी देने से पेशेंट का खाने का रास्ता खुल सकता है, वो खाना खाने लगेगा, तो उससे उसका वजन भी बढ़ने लगेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर भी होगी। ये काम स्टेंट और रेडियोथेरेपी के द्वारा भी किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज ट्रीटमेंट कहाँ कराएं। अगर आप सर्जरी करा रहे हैं तो आपको 8 to 10 डेज हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। रेडियोथेरेपी करा रहे हैं तो आपको 5 डेज a वीक करानी पड़ेगी, 6 to 7 वीक्स रेडियोथेरेपी करानी पड़ सकती है। इस केस में फिर आपको हॉस्पिटल जो है आपके घर के पास ही चूज करना चाहिए। और कीमोथेरेपी कराने के लिए बिग हॉस्पिटल में अच्छा है, लेकिन क्योंकि कीमोथेरेपी सिर्फ इंट्रावीनस ग्लूकोज के माध्यम से दवाई डाल के वेन्स में दी जाती है, तो ये किसी आप डॉक्टर की क्लिनिक में भी करा सकते हैं, जैसे हमारी क्लिनिक है। मैं डॉक्टर मानव रक्षक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने आपको काफ़ी कम समय में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। हो सके पसंद आए तो आप मेरी वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी डालिए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेरा वेबसाइट है manavrакshak.com, प्लीज़ उसे विजिट कीजिए। उसमें कीमोथेरेपी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसे देख लीजिए। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने फ़ोन में गूगल मैप्स में मानव रक्षक कैंसर कीमोथेरेपी क्लिनिक जसोला न्यू दिल्ली सर्च कीजिए।
सर्च करने पर जब वो आपके सामने आ जाएगी, उसको सेलेक्ट कीजिए, उसमें रिव्यूज़ देते हैं, रिव्यूज़ के बटन को क्लिक कीजिए, तो उसमें मेरे बारे में रिव्यूज़ जरूर डालिए। थैंक यू वेरी मच।